हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में भारत स्किल निमी क्वेश्चन बैंक में सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल थर्ड का वायर जॉइंट सोल्जरिंग यूजी केबल्स का आप लोगों को सॉल्यूशन दिया था मैंने। ये 52 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए, अब ये सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 4 का बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉपर होता है उसका कितना होता है, 29 होता है परमाणु क्रमांक। तो अब जैसे हम लोग जब परमाणु फिल करते हैं तो कैसे फिल करते हैं, 2, 8, 18 और लास्ट में अब कितने बचेंगे, 8, 2, 10 और 10, 28, 1। तो देखिए, इसमें ये टोटल 29 हो गए ना, 18, 1, 19, 10, 29। तो अब देखिए, इसमें क्या पूछा है कि तीसरे कक्ष में, तो ये हमारी पहले कक्ष में 2 हो गए, दूसरे कक्ष में 8 हो गए, तीसरे कक्ष में 18 हो गए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 18। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स या 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो देखिए, जैसे सेमीकंडक्टर या हिंदी में हम लोग जानते हैं जिसको अर्धचालक बोलते हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं कि जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के बीच होती है, यही होते हैं। और देखिए, हम लोग जानते ही हैं कि एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ये दोनों हमारे अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32। तो अब देखिए, इसमें ऑप्शन में यूरेका दिया है, नहीं, एबोनाइट भी नहीं, मैग्नी भी नहीं है, जर्मेनियम हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जर्मेनियम जो है वो हमारा अर्धचालक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है कि बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं जी। नियॉन टेस्टर में, नियॉन इंडिकेटर में जो भी होता है, अगर हम चेक कर रहे हैं उसकी एसी आपूर्ति, तो उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों ग्लो करते हैं, ये तो सही है। अब देखिए, क्या ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल बी ग्लो, नहीं, वन नहीं, दोनों जलते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लिकरिंग, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन चमकते हैं, ये भी नहीं होगा। वन इलेक्ट्रॉन्स विल ग्लो एंड अनदर नहीं। देखिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाई 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो देखिए, ये हमारा 500 वाट है। 500 वाट को हम किलो वाट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 किलो वाट हो जाएगा। फिर अब क्या पूछ रहा है, 5 घंटे के लिए पूछ रहा है, तो 0.5 इंटू 5 आवर कर दीजिए, आंसर हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है इधर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट और 250 वोल्ट। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए, इसमें हमारा ये जो है, ये हमारा वोल्ट दिया हुआ है और 100 वाट जो है हमारा पी दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें पूछा क्या है, इसमें हमसे आर पूछा है। तो देखिए, जैसा कि आर के लिए हम लोग एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, P = V/I। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P = V² × R। अब अगर हम R निकालेंगे तो क्या कैसे करेंगे, R =
वी स्क्वायर अपॉन में पी कर देंगे। अब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 250 इंटू 250 अपॉन में हमारा जो वॉट है वो 100 दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा 25 इंटू 25 625 625 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। विच लॉ स्टेट्स that in closed electric circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम तो ये नहीं कहता है, ओम के नियम वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वाला ये तो यहाँ पे नहीं कह रहा है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ये भी नहीं कह रहा है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी नहीं है, क्योंकि देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है हमारा करंट लॉ है, और इसमें वोल्टेज की बात किया गया है, तो हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वही हमारा क्या है कि वही नियम हमें कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द टोटल पावर। तो देखिए जैसा कि मान लीजिए ये दो बल्ब हैं, ठीक है, ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ठीक, L1 और L2। तो देखिए जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो हमेशा पे वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं पी इक्विवेलेंट के लिए यूज़ करते हैं पैरेलल वाला, जैसे करते हैं रेजिस्टेंस में P1 इंटू P2 P1 प्लस P2, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, P1 इंटू P2 करेंगे तो पावर हमारा 200 है इंटू 200 अपॉन में जो भी वोल्ट है हमारा, जो भी वोल्ट क्या मतलब ये इन दोनों को प्लस कर देंगे, 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 200 टू जा 400 वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द 3 रजिस्टर्स। तो देखिए अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो वो भी क्या बोला है, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे अगर हम समांतर की बात करते हैं तो पहले तो सबका ध्यान जो है वो ऑप्शन बी पे जा रहा है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 1/RT लिखा होता तो ये हमारा ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे RT = लिखा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, RT लिखा है तो ये 1/में 1/R1 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जब भी खुले हुए प्रतिरोध की बात करेगा तो ये हमेशा क्या इंडिकेट करता है, अनंत पाठ्यांक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स डायमीटर इज़ डबल। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर व्यास के लिए बोल रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R new = R old अपॉन में 4। तो इसका मतलब क्या है कि उस 4 गुना तक उसका जो व्यास है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, उसका व्यास जो है वो 4 गुना तक कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, प्रतिरोध का नाम क्या है। तो जैसा कि ये हम लोग को दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, हमारा वायर बाउंड रजिस्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, देखिए कि ये रजिस्टर्स कलर कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाय कलर कोडिंग। तो देखिए सबसे पहले इसमें रेड है, तो रेड का फर्स्ट बैंड में हम रखेंगे तो कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर ब्लू का रखेंगे, ब्लू का भी सेकंड बैंड में हम कितना रखेंगे, 6 रख देंगे, क्योंकि 6 होता है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन। तो हमारा जो ब्लू है वो 6 नंबर पे आ रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑरेंज है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, प्लस माइनस सिल्वर है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग सिल्वर के लिए 10% का यूज़ करते हैं और गोल्ड के लिए 5% का यूज़ करते हैं। नो कलर है तो टॉलरेंस 20% यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 26 × 10⁻³ वॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समांजित किया जाता है। तो देखिए वही है, क्योंकि जो हमारा धारा होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ पीएबी 500 वाट, क्यूबीसी 300 वाट। तो देखिए जैसा कि इसमें क्या पूछा है, संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान पूछा है। तो देखिए जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही कर देंगे। इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसकी वैल्यू हमें 500 दिया है, 500, इसकी वैल्यू 300 दिया है, और इसकी वैल्यू जो है हमें 15 दिया हुआ है, और आरडीसी की वैल्यू पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम कर देंगे ये 500 अपॉन में 15, अब PAB अपॉन में BAD कर दिए, इज इक्वल टू ये हमारा 300 हो गया, 300 अपॉन में RDC। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 300 इधर चला आएगा, 500 इधर, RDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 × 15 अपॉन में 500। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 = 15, 3 3 = 9 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो देखिए जैसा कि विच मटेरियल इज़ हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो हमारा माइका का होता है, यूरेका का भी नहीं होता, कॉपर मैग्नीन तीनों का नहीं होता। माइका का जो है हमारा निगेटिव तापमान गुणांक होता है, निगेटिव कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब 15 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए करंट, वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर ये नहीं है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी ये भी नहीं है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस जी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं V = I × R। तो ये ओम के ही नियम के अनुसार तो निकलता है, ये V से वोल्टेज, I से करंट और R से रेजिस्टेंस। तो उसके लिए कौन कौन से हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 16 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है कि समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमें इसमें R2 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए कि पहले हम I × R से I के R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए V हमें 24 दिया है, इज इक्वल टू V की वैल्यू 24 दिया हुआ है, इज इक्वल टू I की वैल्यू जो है वो 15 × R दिया हुआ है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, 8/5 हो गई। ठीक, 8/5 R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। अब देखिए अब हम निकालेंगे टोटल वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट
1/R अपॉन में ये पैरेलल में है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब R2 की इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 ओम हो जाएगी। ठीक, प्लेस का मैं इसलिए पूरा सॉल्व नहीं किया, फार्मूला बोल दिया, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। से क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपनड। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथों में क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, मतलब यही है कि अगर जैसे कोई भी सर्किट ओपन है तो उसमें क्या होगा, मतलब कि यही है कि उस शाखा में जो है करंट नहीं बहेगी, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। 19 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आर्क समन के लिए हमेशा जो है सेंसिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। आर्क समन के लिए विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स। हाँ, सॉरी, इसमें देखिए आर्क समन सुरक्षा के लिए जो है हमेशा वेरिएस्टर का यूज़ किया जाता है, सेंसिस्टर का नहीं, वेरिएस्टर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमारा फिर से क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग का है। तो देखिए, जैसा कि इसमें पहले रेड है तो रेड के लिए जानते हैं हम फर्स्ट बैंड में 2 का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ग्रीन है तो ग्रीन के लिए हम 5 का यूज़ करते हैं। और ऑरेंज है तो × 10⁻³ का यूज़ करेंगे। और फिर टॉलरेंस में हम गोल्ड है तो गोल्ड के लिए 5% का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए, इसका जो कलर कोडिंग अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसका लेक्चर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस कलर कोडिंग लेक्चर में मैंने अपलोड किया है, वो प्ले लिस्ट से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। लेक्चर 3rd या 4th होगा शायद। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फिर हमारा उसी तरीके से है कि इसका वैल्यू जो है हमें, इसका वैल्यू 400 दिया है, इसका वैल्यू 200 दिया है और इसका वैल्यू जो है हमें 12 दिया है। अब हमें वही निकालना है, 400 अपॉन में 12 = 200 अपॉन में RDC निकालना है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200 × 12 अपॉन में 400, तो ये हमारा 6 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ये क्वेश्चन में जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वैल्यू उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर जो है वो भारत स्केल में 18 दिया है, बाकी वो दिख नहीं रहा है तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का उपयोग है। तो इसका जो आंसर है देखिए क्या है, वोल्ट मीटर कनेक्शन नहीं, सीरीज़ में नहीं होता। लाइटिंग सर्किट इन होम वो भी नहीं होता, पैरेलल में होता है। शंट रजिस्टर इन अमीटर में भी शंट प्रतिरोध जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर जो प्रतिरोध है वो सीरीज़ में होता है, सीरीज सर्किट का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो देखिए 25 में हमारा जो है वो दिया है, नो इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर, नहीं, ये नहीं होगा। खुले प्रतिरोध से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, ये भी नहीं है। और फिर हमारा खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, जी ये हमारा करेक्ट आंसर है 25 का सी ऑप्शन की, जो टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रेजिस्टेंस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा देखिए जो है वो न्यूमेरिकल है, इसमें R3 में प्रतिरोधक का मान पूछा है। तो देखिए उसी तरीके से होगा जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था देखिए कि उसमें भी यही पूछा था सेम इसी तरीके से, और इसमें भी हमें वही करना है
कि 1/r इक्विवेलेंट है। फॉर्मूला लगा देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/12 इज प्लस 1/r। ठीक है, तो ये हमारा r की वैल्यू 2 आ गया जी। तो ये हमारा आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, स्पेस का मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रही, ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी है। देखिए पहले क्या करना है आपको कि v इज इक्वल टू आई इंटू आर से देख लीजिए। अच्छा आप लोग v इज इक्वल टू आई इंटू आर से हम ये r का वैल्यू निकालेंगे। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 24/12 होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए r इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको 2 आ गई, तो अब आप उस फार्मूले पे r इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 रख के और r2 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, r2 का मान हमारा 12 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपदित कर दिया जाए। तो देखिए जब भी लघुपदित की बात करता है तो मतलब क्या होता है कि जो परिपथ का आगे का जो प्रतिरोध है या करंट है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या। देखिए जब भी तापमान में वृद्धि के साथ बोलेगा तो हमारा वो सेंसिस्टर होता है जो तापमान में वृद्धि के साथ उसका भी प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो विद्युत मात्रा मतलब क्यू की बात कर रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है या आवेश। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकता की इकाई पूछा है। तो देखिए चालकता की इकाई हम लोग हमेशा से जानते हैं कि म्यू ही होती है। ठीक, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये किसका यूनिट है। तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणांक का यूनिट होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए गाइस, बैटरी की पोलैरिटी या ध्रुवता के लिए हमेशा मूविंग कॉयल MC वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है, चल कुंडली वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज का पता लगाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है कि पहले हमें क्या करना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर से मान निकालेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें किसका R2 का पूछा है, तो R2 से फिर R2 रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो 10 वोल्ट आएगा। देखिए कैसे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब देखिए V की वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमें 50 वोल्ट दिया हुआ है। सॉरी, आई इज इक्वल टू V अपॉन में R हो जाएगा। V की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। अपॉन में जो हमारा V अपॉन में R है ना, तो R की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, ये 100 है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फिर इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। इनटू कितना दिया हुआ है, R2 का वैल्यू 200 दिया होता ना। तो देखिए यहाँ पे 1
सॉरी 2 है ना, इंटू 200, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 2 1 जा 10, 10 बच गया हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्लेस कम होने के कारण से आप लोग का सॉल्यूशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट टाइम यदि आप लोग को कोई डाउट आ रहा है तो ज़रूर बोलिए, मैं ये क्वेश्चन अलग से सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के श्रेणी परिपथ का उपयोग, देखिए हमेशा जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को सर्किट में हमेशा सीरीज़ में ये जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 ओम से 100 ओम के तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हमेशा व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। 36 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। देखो प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है। अब देखिए इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग है। तो देखिए पहले ऑरेंज है सबसे, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन है तो पहले टॉलरेंस देख लीजिए, सिल्वर कितना है। तो सिल्वर जो है, सिल्वर का टॉलरेंस हमारा 10% होता है। तो ये दो तो हमारे ऑप्शन कट गए, केवल ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए अब इसमें आप देखो कि जो हमारा, अब स्टार्टिंग में जाओ, ऑरेंज का पहले हम 3 यूज़ करेंगे ऑरेंज के लिए, फिर ऑरेंज है तो फिर 3 यूज़ करेंगे, 33 हो गया। अब उसके बाद रेड दिया हुआ है, तो रेड के लिए हम 10 की पावर 2 यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। R2 मतलब ये देखिए ये R2 है हमारा, इसका उपयोग पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या होता है, जो हमारा टू लिमिट करंट द सर्किट, नहीं ये नहीं होगा। मीटर प्रतिरोध का मान भी नहीं बढ़ाता है। ये क्या करता है, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करता है, टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो देखिए चालक में ऊष्मा उत्पन्न को जो है वो धारा का वर्ग या स्क्वायर ऑफ करंट हम बोल सकते हैं ना। देखिए H=I²RT, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यही है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए। तो देखिए जैसा कि फार्मूला हम लोग जानते हैं, R=ρL/A। तो अब इसमें क्या पूछा है कि यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसमें क्या पूछा है कि यदि चालक के प्रतिरोध में मान में क्या परिवर्तन होगा यदि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए वो क्या होता है, दोगुना कम हो जाएगा, डिक्रीज 2 टाइम्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से न्यूमेरिकल है, 41 की R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। तो देखिए पहले वही होगा कि हम आई की वैल्यू निकालेंगे, I=B/R करके। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 220 बटे में R इक्विवेलेंट जो है वो हमारा इन सब का 110 निकलेगा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो I हमारा 2 हो जाएगा। अब ये कितना है, 50 दिया है, तो वही है V=I/R, 50 × 2 100 वोल्ट हो जाएगा। 41 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 42 क्या है, देखिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इंक्रीज। तो देखिए जब वो लाइट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता जो है उसकी घट जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हम 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति मतलब क्या, पी की बात कर रहा है। तो हम लोग हमेशा से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, P=V/I, मतलब करंट इंटू वोल्टेज। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 200 वाट 250
वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। वही है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं P=V²/R होता है। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी 250 × 250 अपॉन में R की वैल्यू जो है वो हमारी 200 है। 0 से 0 कैंसिल, 625 हो जाएगा। 25 × 25 625 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान, देखिए जो हमारा ओपन सर्किट होता है उसमें प्रतिरोध का मान हमेशा जो है वो इन्फिनिटी या अनंत रहता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 45 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए हमारा क्या है। फिर ये हमारा न्यूमेरिकल है। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 500 प्रतिरोधों में सबसे कम धारा का प्रवाह पूछा है। तो देखिए जब ऐसे पूछे और समांतर में जुड़े रहे तो जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस रहता है हमारा उसमें जो है सबसे कम धारा का प्रवाह होता है। 560 ओम है तो इसी में हमारा सबसे कम धारा का प्रवाह होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होगा। तो देखिए 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब होता है। 47 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 48 देखिए क्या है, चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला हमेशा पढ़ते हैं R=ρ/L/A। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो है वही हमारा है। तो ऑप्शन डी हमारा 48 का करेक्ट है। अब देखिए अब 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 हमारा कंप्लीट हो गया। गाइज़ अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। और प्लेस कम होने के कारण से न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं हो पाया आई थिंक, लेकिन वो न्यूमेरिकल सारे इजी हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि फ्री में सभी बच्चों को ये सभी क्लासेस मिल सकें। और चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।